कल सुबह जब मार्केट खुला तो लगा जैसे किसी ने एक झटके में दुनिया भर की इन्वेस्टर्स का भरोसा छीन लिया। सेंसेक्स और निफ्टी डूबते ही जा रहे थे। चाइना का स्टॉक मार्केट खुला और तुरंत 10% नीचे। ताइवान, जापान, सिंगापुर, सब जगह एक ही चीज़, पैनिक, अनसर्टेनिटी और एक छुपा हुआ डर। इस पूरे मामले का एपिसेंटर डोनाल्ड ट्रंप। 2025 के इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप ने एक बोल्ड लेकिन रिस्की कदम उठाया। ग्लोबल टैरिफ्स, चाइना पर फिर से बड़े इंपोर्ट टैक्सेस और इंडिया पर भी 26% की ड्यूटी। उन्होंने इसे मेडिसिन कहा और इंडिया के लिए ये सपोजिटली एक डिस्काउंटेड रेट था, लेकिन मार्केट ने इस मेडिसिन को पॉइजन समझा। यूएस फ्यूचर क्रैश कर गया। S&P 500 ऑलमोस्ट 4%, नास्डैक ऑलमोस्ट 5%। एशिया की मार्केट्स तो पहले ही रेड जोन में थी, लेकिन ये इम्पैक्ट पूरी दुनिया में चला। चाइना ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल लाइन बोली, द मार्केट्स हैव स्पोकन। यानी ट्रंप का टैरिफ का जवाब दिया गया रिटेलिएशन से, और मार्केट्स के जरिए चाइना ने भी काउंटर टैरिफ लगा दिए। और ये जो इकोनॉमिक पिंग पोंग चल रहा है, इसके बीच में दुनिया की ग्रोथ फंस गई है। आज की इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। अगर यूएसए और चाइना आपस में लड़ते हैं तो नुकसान जर्मनी को भी होता है, इंडिया को भी, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड एक डेलिकेट बैलेंस पे चल रहा है। उसमें एक भी झटका और सब कुछ हिल जाता है। इंडिया के लिए ये दिन एक वार्निंग साइन था। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों गिरे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चुभा वो ये था कि BSE मिड कैप का 10% क्रैश। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी चोट थी। इंडिया VIX जो डर का इंडेक्स होता है, वो भी स्पाइक कर गया। मार्केट एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि कुछ मत करो, अभी वेट करो, देखो क्या होता है। पर जब आप टीवी बंद करते हैं और थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं तो एक और चीज़ समझ आती है कि सिर्फ इकोनॉमी का क्राइसिस नहीं है, ये लीडरशिप का भी टेस्ट है। ट्रंप के इस स्टेप को लेकर एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि US अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन कई लोग इसे रेकलेस कह रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन जैसे इंस्टीट्यूशंस वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ट्रेड वॉर एस्केलेट हुआ तो ग्लोबल रिसेशन दूर नहीं। अब सोचिए, अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं या छोटी बिजनेस चलाते हैं तो आपको ये अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा फील होती है। क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या फ्यूचर स्टेबल है? ये सवाल अब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रह गए, ये पर्सनल हो चुके हैं। पब्लिक का रिएक्शन भी अजीब सा था। ट्विटर पे कुछ लोग मजाक बना रहे थे, मेम शेयर कर रहे थे, लेकिन असली टेंशन उन आँखों में थी जो क्वाइटली अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहे थे, जो समझ रहे थे कि ये बस एक शुरुआत हो सकती है। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पीछे नहीं है। चाइना और रशिया करीब आ सकते हैं। इंडिया को फिर से टाइट रोप वॉक करना पड़ेगा। US के साथ स्ट्रैटेजिक टाइज, चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस, हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ेगा। ये वक्त है सीरियस थिंकिंग का। क्या हम सिर्फ पॉलिटिकल पोजीशनिंग के लिए ग्लोबल इकोनॉमी का रिस्क ले सकते हैं? क्या ट्रेड वॉर्स सॉल्यूशन है या एक और मुसीबत? जब लीडरशिप शॉर्ट टर्म हेडलाइंस के पीछे भागने लगे तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आम आदमी को फेस करना पड़ता है। तो आपका क्या मानना है? क्या ये इकोनॉमिक करेक्शन है या एक नए क्राइसिस का आगाज़? और अगर ये आगाज़ है तो क्या हम तैयार हैं? आपके थॉट्स प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।